नमस्ते भाई सबको। तो भाई AITS 4 दे दिया भाई मैंने। उसका रिव्यू मैं बता देता हूँ कैसा रहा। देखो भाई पेपर अच्छा आया था भाई। देखो इसीलिए पेपर लगाते हैं भाई, अच्छे पेपर भी आते हैं, हर पेपर ख़राब नहीं होते। वो प्रैक्टिस टेस्ट में कम चैप्टर होती है, इसी वजह से वो ताज़ा पढ़ा होता है ना, इसी वजह से उसमें आसानी से मतलब वो थोड़ा आसान ज़्यादा लगते हैं। बाकी इसमें भाई देखो पीछे का भी आया था और आगे का भी आया था। ठीक है, जो चल रहा है मतलब जो आगे का है, मतलब थोड़ा सा जो पहले नहीं आया था जो आगे आएगा टेस्ट में, लेकिन करंट वाला भी नहीं आया था। ठीक है, उससे थोड़ा पीछे का ही आ रहा था। चैप्टर में बता देता हूँ कहाँ तक आया। थर्मोडाइनमिक्स तक फिजिक्स में आया था, और केमिस्ट्री में IUPAC तक आया था, और केमिकल काइनेटिक्स नहीं आई थी, लेकिन मैंने केमिकल काइनेटिक्स रिवाइज कर ली थी भाई, मुझे लगा कि आएगा इसमें। और प्लांट किंगडम मॉर्फोलॉजी तक इसमें आया था, और उसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी आई थी पूरी जूलॉजी में। तो भाई इसमें नंबर आए मेरे 605 720 में से। भाई मैं बताऊँ तो इसमें नंबर और आ सकते थे। ठीक है, पेपर इस पेपर में भाई कम से कम 640 के आसपास नंबर आ जाने चाहिए थे। वो क्या है भाई, दरअसल अभी इस समय सिलेबस थोड़ा चल रहा है, तो वो भी करना पड़ता है, साथ साथ में रिवाइज भी करना पड़ता है, और नोट्स और एक्स्ट्रा क्लास सब लग रही हैं भाई आजकल। तो इस वजह से थोड़ा, और एक मेरा मॉर्फोलॉजी पढ़ा नहीं हुआ है इस समय, उसमें मेरा थोड़ा अभी मुझे उसके लेक्चर देखने बचे हैं। मुझे लगा मैं पहले वो मैं NCERTs कर लूँगा, फिर जो है मेरे को ध्यान आया कि फैमिलीज़ जो हैं वो NCERT में थोड़ी दी हैं, थोड़ी नहीं दी हैं, गलत तरीके से, मतलब उसमें थोड़ा सही तरीके से दिया नहीं है, तो उसका मुझे लेक्चर देखना पड़ेगा। इस वजह से जो फैमिली के क्वेश्चन थे, जो फैमिली से क्वेश्चन आए थे, तो 3 से 4 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए वो, क्योंकि वो मैंने पढ़े नहीं हैं अभी। और एक चैप्टर ग्रेविटेशन है, तो सलीम सर ने कहा था उसको लाइव में भी पढ़ाएंगे, तो और उसके नोट्स भी दरअसल अभी बने नहीं हैं मेरे। तो उसके बाकी कुछ क्वेश्चन अच्छे थे भाई, जैसे इसमें जो पहला क्वेश्चन था मेरे हिसाब से तो वही अच्छा था। ठीक है, वैसे तो वो सलीम सर कह रहे थे कराया हुआ है, और कराया हुआ है, लेकिन वो पता नहीं हुआ नहीं था भाई। अब यही तो पेपर की खास बात है भाई, ये पेपर अच्छा आया था, मतलब इसको कह सकते हैं मॉडरेट से हार्ड लेवल का। एकदम आसान नहीं आया था भाई, मतलब नीट के पेपर का लेवल भी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी इसमें सारे चैप्टर नहीं आए थे, लेकिन अगर लेवल सेम मेंटेन किया जाए और सारे चैप्टर आ जाएँ तो एकदम नीट के पेपर जैसा हो जाएगा ये। तो बस यही था भाई, और ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे वीडियो को। और इसमें भाई एक ये भी क्वेश्चन आ गया था, जो मतलब 2025 का फ्लूइड डायनेमिक्स का क्वेश्चन था, तो वो भी छोड़ दिया भाई मैंने। अब भाई वो मतलब नाम के लिए तो पढ़ाया है सर ने, लेकिन वो क्वेश्चन भाई अपने आप में ही जो है 20 मिनट का, मतलब आधे 1 घंटे का टॉपिक है भाई, उसको रिवाइज करने बैठो कम से कम 1 घंटा लगेगा, और एक क्वेश्चन के लिए 1 घंटा लगाने में कोई फ़ायदा नहीं है। इतने में भाई अलग से क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी बाकी तो पेपर आसान था। बॉटनी सब्जेक्ट वाइज मैंने मार्क्स कैलकुलेट नहीं करे हैं, लेकिन बॉटनी में भाई जो फैमिली से थे, और 2-3 उसके अलावा गलत हुए हैं, और जूलॉजी भी आसान ही आई थी, कोई मतलब बहुत खास नहीं था। कुछ क्वेश्चन मतलब थे भाई, अच्छे थे, मतलब इस क्वेश्चन में फंसाने की कोशिश बहुत करी उन्होंने, कि फंस जाए बंदा, कहीं ना कहीं फंसा लें उसको, लेकिन रिवाइज करोगे तो भाई हो जाएगा, ऐसे कोई खतरनाक नहीं था एकदम। और ये अच्छी बात है भाई, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए थे। डायरेक्ट मतलब बहुत कम आए थे, कि सीधे सीधे पूछ लिया हो कि इसका आंसर बता दो, इसका आंसर बता दो, जो रटा रटाया आता है, वो नहीं था। थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, अच्छा था पेपर। चलो भाई यही था इसका रिव्यू। और अब अगला टेस्ट होने वाला है संडे को, तो वो भी ट्यूसडे तक को दूंगा मैं, और उसमें तो खैर प्रैक्टिस टेस्ट है, तो उसमें तो अच्छे आने चाहिए नंबर, और उसका रिवीजन भी करना है। और आज भाई क्लास है, एक्स्ट्रा क्लास है। सुबह 3 क्लास हुई, उसके बाद जो है विपिन सर एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं, उसके बाद पंकज सर एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं, और फिर नोट्स भी बनाने हैं सलीम सर के। और भाई काम ही काम है। जेई मेंस का फर्स्ट पेपर भी हुआ था भाई, कोई दे रहा हो तो बताओ भाई कैसा रहा। ठीक है, अभी तक तो मतलब पेपर मैंने देखा नहीं है, खैर अभी देख लूँगा, लेकिन वो भी लगा लूँगा पेपर जितना लगेगा, उसमें टाइम तो मिले भाई। चलो भाई, जय हिंद।